प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निराला भाई भाग 3 पढ़ेंगे और जानेंगे। कुछ विशेष बातें होती हैं जो किसी कवि या साहित्यकार के जीवन में घटित होती हैं। वह किसी से वो बातें कह नहीं पाता, लेकिन जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन बातों को जब याद करते हैं, अपने संस्मरण का हिस्सा बनाते हैं, तो उनका संस्मरण जो है वो उन बातों को उजागर करता है जो छिपी हुई होती हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि निराला भाई मधुकरी, एक शब्द आया मधुकरी। मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना। एक कवि के लिए ये आलोचना का विषय हो सकता है कि एक साहित्यकार, एक कवि भिक्षा मांग करके जीवन यापन करे, जिसे माँ सरस्वती का वरदान है, जो तमाम रचनाएं लिखता है। लेकिन निराला जी के साथ ऐसा घटित हुआ है। वो आम और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखते और भिक्षा मांग करके जो मिल जाता खा लेते। ऐसा भी उनके जीवन में समय रहा है। एक समय ऐसा आया कि जब सफ़ेद वस्त्र धूमिल हो जाते थे तो उन्होंने उसे गेरुआ कलर में रंग लिया, जिससे कि उनका रंग दिखता रहे। वो निर्भीक थे, निडर थे, क्रांतिकारी विचारों के थे। जो भी कुछ उनके पास आता था, जो कुछ पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिल जाता था, उस धन को भी अपना नहीं मानते थे। वो कहते थे इसका प्रारब्ध है, ये जिसके लिए आया है उसके लिए खर्च होगा। और जब कोई उनसे टकरा जाता था, इस तरह का कोई व्यक्ति बेबस, लाचार, उसके लिए उस धन का वो उपयोग कर देते थे। कहते हैं कि जिन वस्तुओं का इस संसार में उपयोग नहीं है वो निराला जी के लिए बेकार थी। उनका मानना है कि कर्म ही जीवन में सौंदर्य उत्पन्न करता है। कर्म के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। इसी में उनका विश्वास था। तत्कालीन उनके बहुत से आलोचक रहे जो उनकी आलोचना भी करते थे। महादेवी जी का मानना है कि कोई भी साहित्यकार हो, कलाकार हो, समाज सुधारक हो, जब वो किसी मुकाम पर पहुंचता है या मुकाम पर पहुंचने से पहले उसके दोनों तरह के लोग उसके आसपास मिलते हैं। एक उनकी आलोचना करते हैं और एक उनकी तारीफ में बहुत सी बातें कहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो निराला जी के कुछ पल महादेवी वर्मा ने यहाँ साझा किया है। हम आगे इस भाग 3 में पढ़ेंगे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जैसे आज भी गांव के किसान जब उनके घर पर कोई आ जाता है तो उसकी सेवा में, आवभगत में लीन हो जाते हैं, वैसे ही निराला जी शहर में भी रह करके अपने अतिथियों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर और मिला। व्यथा मतलब पीड़ा। उनकी पीड़ा को गहराई से समझने का मौका इनको एक और घटना के द्वारा मिला, जब एक दूसरे कवि के साथ इनकी मुलाकात हुई। उस समय सुमित्रा नंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। यह भी एक कवि थे, महान कवि। उनको टाइफाइड हो गया। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप दी। किसी पेपर में उनकी मृत्यु की सूचना निकल आई। किसके? सुमित्रानंद पंत, जो दिल्ली में रहते थे। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। सोफे पर बैठते हुए वो पत्थर की मूर्ति से हो गए जब उन्होंने यह समाचार सुना कि यहाँ मैथिली शरण
की मृत्यु का समाचार किसी पेपर में छपा है। उनकी झुकी पलकों में घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थीं मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे कि उनकी स्नग्धता पीड़ा कुछ मुखर हो सके। तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। महादेवी वर्मा ने जब उनसे पूछा कि आपको जो पुरस्कार में कुछ धन मिलते हैं, जब हम किसी की कविता या कहानी पढ़ते हैं तो रॉयल्टी मिलती है, कुछ पैसा सरकार द्वारा मिलता है, तो जब उन्हें कभी मिलता था 2, 4, 6 महीने में एक साथ, साल भर में एक साथ, तो वो अपने लिए भी उसे नहीं खर्च कर पाते थे, क्योंकि इतने दयालु थे, लोगों की पीड़ा से इतने दुखी हो जाते थे। उन्होंने संकल्प कर लिया कि हमारे पास जो भी कुछ होगा सिर्फ मेरा नहीं होगा, जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा उसकी दुख पीड़ा को मैं उसका कष्ट निवारण के लिए उस धन का प्रयोग करूंगा, फिर अपने लिए उसका उपयोग करूंगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उन्हें समझाने और व्यवस्थित करने का जो प्रयास था सब निष्फल हो गया, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। वो कह रही थी कि अगर वो हमारे हिसाब से ही चलने लगे तो निराला निराला कैसे बने। कोई व्यक्ति निराला तब बनता है जब उसके अंदर कुछ विशेष बात होती है। उनकी अपग्रही वृत्ति के संबंध में बातें हो रही थीं, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों के साहित्य का कोष समृद्ध है, उन्होंने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मलिन अबोध वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गेरुआ वस्त्र, गैरिक परिधान गेरुआ वस्त्र। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। अब उन्होंने गेरुआ वस्त्र जैसे साधु लोग पहनते हैं वैसा पहन लिया और महादेवी के पास आए और बोले, बताओ अब ठीक है। किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस महान कवि का ये जीवन आप समझ सकते हैं कि किसी नीम पीपल के बैठकर गीत लिखते थे और किसी से 2 रोटियां मांगकर खा लेते थे। यह उनका जीवन रहा। इस सर्वथा नवीन परिचित का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती हैं? और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में
जो आतंक उत्पन्न कर देता है उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। देखने में वो भारी भरकम शरीर वाले थे, दिव्य शरीर था, डरावना भी, लोग डर जाते थे, कोई पहलवान जैसे व्यक्ति हैं। लेकिन जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से फूल झरते थे, अर्थात वचन इतने मधुर निकलते थे कि व्यक्ति का डर भय दूर हो जाता था और वह उनसे आत्मलीन हो जाता था। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। होठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चल की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में। अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। झंझा मतलब तूफान। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है, जिसे वे उपयोगी नहीं मानते। उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुओं के भी नष्ट हो जाएं। वो मानते थे कि जिसका कोई उपयोग नहीं है वो किसी काम का नहीं है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सकें। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने पर उन्हें पूर्णता से समझने में बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो उन्हें समझ पाएं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी उम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। दो तरह के व्यक्ति समाज में हैं, एक जो प्रशंसा करते हैं और एक जो उनकी शिकायतें करते हैं। तो उनके साथ भी रहा। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असत्ता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। कुछ निम्न प्रकृति के व्यक्ति जो थे निराला जी को उनकी आलोचना करते थे कि ये कवि हैं या भिखारी हैं, क्योंकि भीख मांग कर खाना ये अच्छी बात नहीं है। खुद को दूसरों के हवाले कर देना, उन्हें दान दे देना, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर देना और खुद भूखे सो जाना, ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है। तो आलोचना करने वाले उनकी आलोचना भी करते थे। लेकिन निराला जी अपने कर्म के पथ पर इसी तरह से अपने जीवन वृत्ति को आगे ले जा रहे थे। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि मनुष्य जाति कितनी नासमझ है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, कितना क्रूर